हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर है। इसमें हमने क्या बताया था अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट करवा दिए हैं। मैंने भारत रत्न पढ़ा दिया था और भारत रत्न का कुछ पॉइंट रह गए थे जो हमारे 2014, 2015 और 2019 में जो अवार्ड नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किए गए थे वो रह गए थे। तो आज मैं उनको कवर करवाऊँगा। और क्या कवर करवाऊँगा आपको? पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री अवार्ड। ठीक है, ये जो हमारे भारत के नागरिक सम्मान अवार्ड हैं ये किन्हें किन्हें दिए गए हैं, ठीक है, कि अब तक कितनों को दिए गए हैं, तो इन सभी के बारे में मैं इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, क्या पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था हमने भारत रत्न। और भारत रत्न में मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने करवाया था 1991 वाला, ठीक है, जिसमें किसे मिला था? तो दो को मिला था। किसे किसे मिला था? एक मिला था हमारी लता मंगेशकर को और दूसरा मिला था बिस्मिल्लाह को, ठीक है। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इन्हें 36 भाषाओं में गाना गाने का गौरव प्राप्त था। और बिस्मिल्लाह खान हमारे किससे थे? बिस्मिल्लाह खान आपको पता ही है कहाँ से थे हमारे। बिस्मिल्लाह खान हमारे किस चीज़ से थे, ताल्लुक़ रखते थे? शहनाई वादक से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? 2014, ठीक है। 2001 में तो आपने पता ही है किन्हें किन्हें मिला था? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को। तो 2014 की बात करते हैं। 2014 में क्या है? ये भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न क्या है हमारा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। तो 2014 में जो दिया गया था वो किन्हें दिया गया था? एक तो आपके सचिन तेंदुलकर हुए और दूसरे हुए CN राव। तो यानी कि एक हुए CN राव को, एक हुए आपके सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब जो आपके CN राव थे ये क्या थे? हमारे केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे। क्या थे? ये हमारे वैज्ञानिक थे और केमिस्ट्री के विशेषज्ञ थे, ठीक है। ये क्या थे? केमिस्ट्री के विशेषज्ञ थे, केमिस्ट्री के विशेषज्ञ। ये थे हमारे केमिस्ट्री के विशेषज्ञ, ठीक है, वैज्ञानिक थे ये। और सचिन तेंदुलकर क्या किससे रखते हैं? ये क्रिकेट खेलते थे, खिलाड़ी थे ये, क्रिकेट से संबंध है इनका। क्या हैं ये? खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। तो 2014 में भारत रत्न नागरिक सम्मान किन्हें दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को और CN राव को, ठीक है। ये खिलाड़ी है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। इन्हें कहा जाता है क्या? गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो 2014 में किन्हें मिला? CN राव को और सचिन तेंदुलकर को, दो थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 2015। 2015 नोट कर लो। 2015 में हमें कितने व्यक्तियों को दिया गया था? ये भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया था? ये दो को दिया गया था। कौन कौन से? पहले नंबर पर मदन मोहन मालवीय और दूसरे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2015 में किन्हें मिला था? 2015 में कौन हो गए? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और दूसरे कौन हो गए? दूसरे हो गए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। जो भारत रत्न है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अब मदन मोहन मालवीय जी की बात करूं तो ये क्या थे? शिक्षाविद थे ये हमारे।
यानी कि शिक्षा शास्त्री थे, ये शिक्षाविद थे और क्या थे, समाज सुधारक थे। ये क्या थे हमारे, ये थे शिक्षाविद, और क्या थे, समाज सुधारक, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे भारत के, ठीक है। क्या थे ये, पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे हमारे भारत के, पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे हमारे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इनका संबंध किससे था, भाजपा पार्टी से। जो भाजपा पार्टी है उस भाजपा पार्टी से इनका संबंध था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्या 2019 में, ठीक है। 2019 में कितने को दिया गया था, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है, 3 को दिया गया था। 3 कौन कौन से थे 2019 में, तो 2019 में कौन थे 3 आपके, एक प्रणब मुखर्जी हुए, दूसरे भूपेन हजारिका हुए, और तीसरे कौन हुए आपके, तीसरे हुए आपके नानाजी देशमुख। और भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख जो थे, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न नागरिक सम्मान से, नागरिक सम्मान दिया गया है। दोनों को मरने के बाद, यानी कि इनके मरने के बाद ये सम्मान प्रदान किया गया है। तो देखो कौन थे, 3 थे हमारे। 2019 में कितनों को मिला है, 2019 में मिला है 3 को, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है आपके, प्रणब मुखर्जी, दूसरे कौन है आपके, नानाजी देशमुख, तीसरे कौन है आपके, भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका। तो इन तीनों को मिला है 2019 में प्रणब मुखर्जी जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं प्रणब मुखर्जी जी की, तो प्रणब मुखर्जी जी के आप जानते हैं हाल ही में निधन भी हुआ है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 11 दिसंबर, इनका जन्म जो हुआ था, इनके जन्म की बात करूं तो 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म कहाँ हुआ था, 11 दिसंबर 1935 को बीरभूम जिले में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में, बीरभूम जिले में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। अब बात करूं मैं इनकी मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई है इनकी, अगर मैं मृत्यु की बात करूं इनकी, तो मृत्यु कब हुई है इनकी, तो मृत्यु हुई है इनकी 31 अगस्त 2020 को। कब हुई है, 31 अगस्त 2020 को, 31 अगस्त 2020 को, ठीक है। 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। अब प्रणब मुखर्जी जी की बात करूं तो इन्हें कुछ जो है हमारे अवार्ड भी मिले हैं, सम्मान भी मिले हैं। तो इन्हें प्रणब मुखर्जी जी को क्या मिला है, प्रणब मुखर्जी जी को सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड भी दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड मिला इन्हें, वित्त मंत्री का, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड कब मिला है, 1984 में, 1984 में। और एक क्या मिला है इनको, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार कब मिला है इन्हें, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला 1997 में, 1997 में, ठीक है, 1997 में। और ये क्या रहे, भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। क्या थे ये, भारत के
13वें राष्ट्रपति क्या थे ये? भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? 2012 से 17 तक। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी जी के बारे में बात हो गई। जन्म इनका 11 दिसंबर 1935 को। कहाँ? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में। उसके बाद 31 अगस्त 2020 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है ना, इनकी मृत्यु के समय में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 1984 का पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 1997 में मिला है। ठीक है, अब नानाजी देशमुख की अगर मैं बात करूं तो नानाजी देशमुख क्या थे? हमारे समाज सुधारक थे। नानाजी देशमुख क्या थे? हमारे समाज सुधारक थे। समाज सेवी या समाज सुधारक थे ये। नानाजी देशमुख क्या थे? हमारे समाज सुधारक थे। ठीक है, और 1999 में 1999 में इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है इन्हें। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। और ये पद्म विभूषण जो 1999 में मिला, वो भी क्या मिला है? पद्म विभूषण जो मिला है इन्हें क्या मिला है? मरने के बाद मिला है, यानी कि मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत मिला है। ठीक है, मरने के बाद मिला है। तो नानाजी देशमुख हमारे क्या हुए? समाज सुधारक हुए। ठीक है, अब बात करूं मैं भूपेन हजारिका, तो ये गायक थे। भूपेन हजारिका क्या थे? गायक। कहाँ के गायक थे ये हमारे भूपेन हजारिका? असम के। कहाँ के गायक थे? असम के। तो भूपेन हजारिका क्या थे? गायक थे। कहाँ के गायक थे? असम के गायक थे। ठीक है, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता भी थे। क्या थे? संगीतकार, कवि व फिल्म निर्माता। ठीक है, और इन दोनों को जो मिला है? मरणोपरांत मिला है। क्या मिला है? मरणोपरांत। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा भारत रत्न नागरिक सम्मान जो है किसे किसे दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सभी पॉइंट कवर कर लिए गए हैं, और इनसे जो जो मोस्ट पॉइंट थे, जैसे प्रणब मुखर्जी जी के बारे में पूछ सकता है कि इनकी डेथ कब हुई है, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, किस ज़िले में इनका जन्म हुआ था, तो वो पॉइंट भी हमने इन्हीं के तरह पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? भारत रत्न हो गया आपका। तो आपके क्या थे? 4 प्रकार से नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। पहला नागरिक सम्मान क्या था आपका? भारत रत्न था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। उसके बाद अब मैं बात करूं दूसरा नागरिक सम्मान कौन है, तो दूसरा नागरिक सम्मान हमारा क्या है? दूसरा नागरिक सम्मान है हमारा पद्म विभूषण। उसके बाद आता है तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण। उसके बाद आ जाता है लास्ट यानी कि पद्मश्री। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे हम पद्म विभूषण। तो आइए चलते हैं पद्म विभूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पद्म विभूषण जो है हमारा भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, पद्म विभूषण जो है हमारा क्या है? भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है। तो हेडिंग डालो पद्म विभूषण। क्या डालो? पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण की बात करूं मैं, तो ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा नागरिक सम्मान है। क्या है? भारत सरकार द्वारा दूसरा नागरिक सम्मान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 जनवरी 1954 से ये दिया जाना स्टार्ट हुआ था। देता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति देता है इसे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पॉइंटों में। ये क्या? भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है। क्या है? भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है। दूसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, यानी कि भारत रत्न के बाद जो दूसरा नागरिक सम्मान दिया जाता है वो दिया जाता है पद्म विभूषण।
अब इसकी बात करूं मैं, कौन देता है इसे, तो भारत का राष्ट्रपति देता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है, राष्ट्रपति प्रदान करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है। और नंबर 3 की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को ये थी इसकी स्थापना। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अब तक ये कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो अब तक ये कितने को दिया जा चुका है? 2019 तक, तो अब तक ये 242 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। कितने को? 242 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, कितने को दिया जा चुका है? अब तक 242 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है, भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है। स्थापना इसकी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। अब तक कितने को दिया जा चुका है? 242 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला किसे दिया गया था 1954 में? तो पहला दिया गया था सत्यनाथ बोस को। तो पहला जो दिया गया था, फर्स्ट दिया गया था सत्येंद्रनाथ बोस को। किसे दिया गया था? सत्येंद्रनाथ बोस को। सत्येंद्रनाथ बोस को। और ये क्या थे? सत्येंद्रनाथ बोस को किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य एवं शिक्षा के लिए। किसके लिए? साहित्य एवं शिक्षा के लिए। साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया था। भाई किसके लिए दिया गया था? सबसे पहला जो पद्म विभूषण नागरिक सम्मान दिया गया था वो किसे दिया गया था? सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया था। और ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे पश्चिम बंगाल से। ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। ठीक है, कहाँ से थे ये? हमारे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता होना चाहिए, ममता बनर्जी। ठीक है, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल, तो कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, तो सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया था पहला, साहित्य एवं शिक्षा के लिए। अब मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारे दिए गए हैं, बट जो है पिछले इतने नहीं पूछता, या तो आपको फर्स्ट पूछता है या लेटेस्ट पूछता। तो अब हम क्या बात करेंगे? 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है और कौन कौन से वे व्यक्ति हैं। तो देखो, अब देखेंगे हम 2019 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है हमारा भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? 242 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी? 2019 की। 2019 में किसे किसे दिया जा चुका है? तो 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ये 2019 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने को? 4 व्यक्तियों को दिया गया है। भाई 2019 की बात करूं तो मैं कितने को दिया गया है? ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। 4 व्यक्तियों को दिया गया। पहले कौन है? तीजन बाई। किन्हें दिया गया? तीजन बाई को। तीजन बाई। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात करूं मैं, दूसरे कौन है हमारे? इस्माइल उमर गुल्हे। क्या है? इस्माइल उमर गुल्हे। इस्माइल उमर गुल्हे। उमर गुल्हे। ठीक है, और नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 पे कौन है? अनिल कुमार मणिभाई। अनिल कुमार मणिभाई। अनिल कुमार मणिभाई। मणिभाई। ठीक है, और नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 पे हैं आपके बलवंत गोरेश्वर पुरुंद्रे। बलवंत, क्या है? बलवंत गोरेश्वर पुरुंद्रे। ठीक है, पुरुंद्रे। ठीक है, तो इन चारों को दिया गया है 2019 में। 2019 में जो भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, वो कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को। पहली कौन है? तीजन बाई।
दूसरे कौन है इस्माइल उमर गुल्हे, तीसरे कौन है अनिल कुमार मणिभाई, और चौथे कौन है आपके बलवंत गोरेश्वर पुरिंद्रे। अब मैं तीजन भाई की बात करूं तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है। अब तीजन भाई की बात करूं तो ये क्या थे, कला के क्षेत्र में दिया गया है। किसके लिए, लोक गायक हैं ये, क्या हैं, लोक गायक हैं। और कहाँ से बिलोंग है ये, छत्तीसगढ़ से। तो इन्हें दिया गया है कला में, यानी कि लोक गायक हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़, ये कहाँ की है भाई, छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। तो ये जो तीजन बाई थी किसके लिए थी, कला के लिए मिला था इन्हें, लोक गायक है, कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। और बात करूँ मैं किसकी, इस्माइल उमर गुल्हे की। अगर इस्माइल उमर गुल्हे की बात करूँ तो ये क्या, पब्लिक अफेयर्स के लिए, इन्हें किसके लिए मिला है, पब्लिक अफेयर्स के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। और इस्माइल उमर गुल्हे जो हैं ये विदेशी हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको पूछ लेगा 2019 में जो पद्म विभूषण भारत का दूसरा नागरिक सम्मान दिया गया है तो विदेशी कौन से हैं। तो विदेशी कौन है हमारे, इस्माइल उमर गुल्हे। किस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें, पब्लिक अफेयर्स के लिए। अब भाई ये कहाँ के हैं, तो ये हैं जिबूती के। कहाँ के हैं, जिबूती। तो ये कहाँ के हैं, जिबूती। अब नंबर 3 की बात करें हम, अनिल कुमार मणिभाई। तो इन्हें क्या मिला है, व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्र में। ये कहाँ के, महाराष्ट्र के। इन्हें किस लिए दिया गया है, व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक ढांचे के लिए। तो ये कहाँ के हमारे, महाराष्ट्र के। ये कहाँ के, महाराष्ट्र के कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है भाई, उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो ये कौन है, अनिल कुमार मणिभाई को मिला है व्यापार एवं औद्योगिक ढांचे के लिए, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं नंबर 4 पे, बलवंत गोरेश्वर पुरिंद्रे को मिला है। तो बलवंत गोरेश्वर पुरिंद्रे कहाँ के, ये हैं कला अभिनय के लिए। ये भी कहाँ के, महाराष्ट्र के। इन्हें किस लिए मिला है, कला के क्षेत्र में, यानी कि अभिनय, ठीक है। ये कहाँ के, ये भी हमारे कहाँ के, महाराष्ट्र। तो ठीक है, 2019 में जो पद्म विभूषण भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है 4 व्यक्तियों को दिया गया है। तीजन बाई को, कला लोक गायक हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं। उसके बाद इस्माइल उमर गुल्हे की बात करूं तो पब्लिक अफेयर्स में मिला है, ये विदेशी हैं, जिबूती के हैं। उसके बाद नंबर 3 पे क्या, अनिल कुमार मणिभाई को मिला है, जो व्यापार एवं औद्योगिक ढांचा के हैं, ढांचा के क्षेत्र में मिला है, यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नंबर 4 की बात करूँ तो बलवंत गोरेश्वर पुरिंद्रे, कला अभिनय में मिला है, जो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण हुआ हमारा कि 2019 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बाद कौन सा नागरिक सम्मान है, पहला भारत रत्न, उसके बाद दूसरा आया पद्म विभूषण, तीसरा आएगा भारत पद्म भूषण। तो अब पढ़ेंगे हम पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण किसे दिया गया है, अब तक कितने को दिया गया है, कब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम पद्म भूषण की। भाई पद्म भूषण की बात करते हैं, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण क्या है, भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण क्या है भाई, पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है। तो ये क्या है, भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है, तीसरा नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है, भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है। इसकी भी शुरुआत कब हुई है, इसकी भी शुरुआत जो हुई है, इसकी भी स्थापना कब हुई है, 1954 ईस्वी से ही दिया जाना स्टार्ट हुआ है। कब से, 1954 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो अब तक ये 1254 व्यक्तियों को दिया गया है, 1254 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, अब तक को प्रदान किए जा चुके हैं। तो अब तक 1254 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब इस बार की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है ये, तो 2019 में ये कितने व्यक्तियों को दिया है, तो 2019 में ये 14 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। कितने को, 14 व्यक्तियों को। 2019 में कितने व्यक्तियों को दिया है, तो 2019 में दिया है 14 व्यक्तियों को। ठीक है, और पद्म भूषण भी कौन देते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है, स्थापना 1954 ईस्वी से दिया जाना स्टार्ट हुआ। अब तक लो ये 1254 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं और 2019 में 14 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अब 14 व्यक्तियों को जो दिया गया है उनमें से हम क्या कर लेते हैं, मोस्ट, क्योंकि 14 व्यक्ति ज़्यादातर नहीं आएंगे, मगर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हें नोट कर लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से। तो देखो 2019 में 14 व्यक्तियों को दिया जा चुका है हमारा पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, अब बात करें हम 2019 में कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें ये पद्म भूषण मिला है, तो 2019 में कितने को मिला है, 14 को। तो मोस्ट पढ़ लेते हैं। पहली है बिछेंद्री पाल। कौन है, बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल आप सभी जानते होंगे। बिछेंद्री पाल कहाँ की है, उत्तराखंड की, देवों की नगरी, देवभूमि यानी कि उत्तराखंड की हैं। ठीक है, बिछेंद्री पाल। तो इनका जो ये किससे संबंध है, इनका ये खेल खेलती पर्वतारोहण, यानी कि पर्वतों पर चढ़ाई करती है, पर्वतारोहण से। ठीक है, तो इन्हें दिया जा चुका है खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में यानी कि पर्वतारोहण, पर्वतारोहण। ठीक है, पर्वतारोहण के लिए। कहाँ से हैं ये, उत्तराखंड से, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह। ठीक है, 2019 में बिछेंद्री पाल खेल के क्षेत्र में दिया जा चुका है, पर्वतारोहण है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं मैं क्या, हुकुमदेव नारायण यादव, हुकुमदेव नारायण यादव। ठीक है, इन्हें मिला है हुकुमदेव नारायण यादव, हुकुमदेव नारायण यादव। तो ये क्या है हमारे, ये पब्लिक अफेयर्स से हैं। ठीक है, कहाँ के हैं ये, बिहार के, पब्लिक अफेयर्स। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के लिए, पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, ये कहाँ के हैं, हमारे बिहार के। कहाँ के हैं ये, बिहार के, हुकुमदेव नारायण यादव। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये हैं बिहार के। ठीक है, अब बात करूं मैं किसकी, मोहनलाल विश्वनाथन आयर। किसकी बात करूं, मोहनलाल विश्वनाथन आयर। ठीक है, मोहनलाल विश्वनाथन आयर, ये क्या है, कला अभिनय के लिए मिला है। कहाँ के हैं ये, केरल के। इनके लिए किसके लिए, कला अभिनय के लिए, अभिनय, कला अभिनय के लिए। ये कहाँ के हैं, केरल के, केरल के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं मैं, कुलदीप नैयर। किन्हें मिला है, कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर। ठीक है, कुलदीप नैयर को कब मिला है, मरणोपरांत। तो ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पूछेगा कि पद्म भूषण जो 2019 में मिला है कौन से ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद मिला है, मरणोपरांत दिया गया है। तो कुलदीप नैयर हैं जिन्हें क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं कुलदीप नैयर, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है इन्हें। किसके क्षेत्र में मिला है इन्हें, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में।
ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? हमारे दिल्ली से, दिल्ली से। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 4 नोट करवाए हैं मैंने, चारों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हैं। क्या है हमारा? मिले कितने को हैं पद्म भूषण? कितने को मिले हैं 2019 में? 14 को। 4 करवाए हैं मैंने मोस्ट। क्या है? बछेंद्री पाल, क्या किस में मिला है? खेल के लिए मिला है, पर्वतारोहण है। कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। हुकुमदेव नारायण यादव पब्लिक अफेयर्स से, कहाँ के हैं? बिहार के। मोहनलाल विश्वनाथन आयर कला अभिनय से हैं, केरल के हैं। और कुलदीप नैयर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हें मरने के बाद मिला है। ये साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र के लिए मिला है। कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ पद्मश्री अवार्ड की, जो हमारा भारत का लास्ट नागरिक सम्मान है, उसकी बात करूँ तो वो कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ और किस किस क्षेत्र में दिया जाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं पद्मश्री की। किसकी? पद्मश्री। तो भारत का लास्ट नागरिक सम्मान क्या है? पद्मश्री अवार्ड होता है, ठीक है। तो पद्मश्री जो है भारत का लास्ट वाला नागरिक सम्मान है, ठीक है। अब ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये भी 1954 से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है ये पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। तो देखो पद्मश्री अवार्ड 2019 की बात कर लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा 2019 से ही बनेगा। तो 2019 में ये किसे किसे दिया जा चुका है? 2019 में ये कितने को मिला है? तो 2019 में 94 व्यक्तियों को मिला है। कितने को? 94 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है, 94 व्यक्तियों को मिला है। तो हम क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट नोट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 94 तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या याद करेंगे? पहले देखते हैं हम किसे? मनोज बाजपेयी जी को। किसे? मनोज बाजपेयी, बाजपेयी, ठीक है। अब इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? मनोज बाजपेयी आप जानते हैं कला के क्षेत्र में मिला है, अभिनय के क्षेत्र में मिला है। ये क्या है? हमारे हीरो हैं, ठीक है। कला के क्षेत्र में मिला है, यानी कि अभिनय में, अभिनय, ठीक है। मनोज बाजपेयी जी की मूवी बहुत देखी होगी आपने, मनोज बाजपेयी की, ठीक है। कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में। ये कहाँ? महाराष्ट्र। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं मनोज बाजपेयी। उसके बाद बात करूँ सुनील छेत्री, अगले की बात करूँ तो किसे मिला है? सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री क्या है? खेल खेलते हैं, ठीक है। क्या है? फुटबॉल, ठीक है। क्या है? फुटबॉल खेलते हैं सुनील छेत्री, ठीक है। क्या है? सुनील छेत्री, सुनील छेत्री जो है फुटबॉल खेलते हैं, वही खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे खिलाड़ी क्या खेलते हैं? फुटबॉल, खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलते हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। कहाँ के? तेलंगाना, तेलंगाना के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। मनोज बाजपेयी जी कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र के हैं। सुनील छेत्री हमारे कहाँ? खिलाड़ी हैं, ठीक है, फुटबॉल के। और कहाँ के लिए? तेलंगाना के हैं। उसके बाद बात करूँ प्रभुदेवा, प्रभुदेवा। अब आप सभी जानते हैं प्रभुदेवा किस क्षेत्र से हैं? कला के क्षेत्र से, यानी कि नृत्य में, ठीक है। क्या करते हैं? नृत्य, कला के क्षेत्र में, कला, कला में क्या करते हैं? नृत्य, ठीक है। कहाँ के हैं हमें प्रभुदेवा? कर्नाटक के। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। कहाँ के हैं? कर्नाटक के, ठीक है। कहाँ के हैं प्रभुदेवा? कर्नाटक के हैं, ठीक है, कर्नाटक के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्या है? गौतम गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर जी की बात करूं तो गौतम गंभीर कहाँ से हैं? दिल्ली से। ये क्या है? खेल से। किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, क्रिकेट, ठीक है। कहाँ से हैं ये? दिल्ली के रहने वाले हैं गौतम गंभीर, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करूं कादर खान। कादर खान जी को भी पद्मश्री अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। कादर खान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है कादर खान की, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें जो पद्मश्री दिया गया है, भारत का जो लास्ट नागरिक सम्मान दिया गया है कादर खान जी को, ये इनके मरने के बाद दिया गया है, यानी कि इन्हें मिला है मरणोपरांत। ठीक है, मरने के बाद। और ये जो है कादर खान जो है हमारे क्या हैं, कादर खान को मरने के बाद तो मिला है, और विदेशी भी हैं हमारे। कहाँ के? ये कनाडा के रहने वाले हैं, विदेशी हैं। कला अभिनय में दिया गया है इनको। किसमें? कला अभिनय। ठीक है, कहाँ के हैं ये? कनाडा के। कहाँ के हैं? कनाडा। ठीक है, मरने के बाद दिया गया है। और ये क्या है हमारे? विदेशी हैं, ये विदेशी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया है वो कौन से विदेशी को दिया गया है? तो कादर खान जी को दिया गया है। किस क्षेत्र से? में कला में, अभिनय में। ठीक है, कहाँ के हैं ये? कनाडा के हैं। मरणोपरांत दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अब देखो कुछ और देख लेते हैं, क्या है? बजरंग पूनिया। जैसे देखते बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को आप सभी जानते हो, कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। क्या खेलते हैं ये? कुश्ती। बजरंग पूनिया, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है इन्हें? कुश्ती के क्षेत्र में। कुश्ती के क्षेत्र में मिला भाई। कहाँ के हैं? हरियाणा। ठीक है, कहाँ के हैं? हरियाणा। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉइंट है। 2019 में 94 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। पहला जो हमारा क्या है? मनोज बाजपेयी जी है। किस क्षेत्र में मिला? कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर की बात करें सुनील छेत्री, खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। तीसरे नंबर की बात करें हम प्रभुदेवा, कला के क्षेत्र में मिलाता है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। गौतम गंभीर किस क्षेत्र में मिला है? खेल। क्या खेल खेलते हैं? क्रिकेट। कहाँ के हैं? दिल्ली। ठीक है, कादर खान जी को मरणोपरांत मिला है, विदेशी हैं। कला के क्षेत्र में कहाँ के हैं? कनाडा के। उसके बाद करूँ बजरंग पूनिया, कुश्ती में मिला है, ठीक है, हरियाणा के। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि पद्मश्री ही पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, यानी कि कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन। आपसे ये भी दे सकता है, क्योंकि रेलवे का ये पेट सवाल होता है। रेलवे अक्सर इस टाइप के सवाल बहुत पूछता है। या फिर वो पूछ लेगा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, दे देगा आपको गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो किससे? तो हमें क्या ध्यान होना चाहिए? जो हमारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनका ये भी ध्यान होना चाहिए क्या खेल खेलते हैं और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे बजरंग पूनिया है, कुश्ती खेलते हैं और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। और प्लेयर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए हमें? प्लेयर्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सभी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इन्हीं पॉइंटों पे क्वेश्चन बनता है और इन्हीं पॉइंटों को तो स्टैटिक जीके बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? भारत रत्न के बारे में पढ़ाया। उसके बाद हमने बताया भारत का दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण की बात की। अब लास्ट में क्या बात करी? पद्मश्री की, जो भारत का अंतिम नागरिक सम्मान था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।